नमस्कार दोस्तों। एक छोटा सा संदेश। बुराई से भागना हल नहीं है। जब जरूरत पड़े तो सामने जाकर उसका सामना करो। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुष्ट को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। दुष्ट को कभी छोड़ो मत, चाहे अपना गेंद फेंक कर ही विवाद मोल क्यों ना लेना पड़े। क्या गेंद यूं ही यमुना नदी में चली गई थी, या फिर श्री कृष्ण जी ने जानबूझकर गेंद को यमुना में फेंका था? श्री कृष्ण ने गेंद जानबूझकर यमुना में फेंका था। यमुना तो अपने तट पर बसे लोगों को अपना जल पिला रही थी। कालिया नाग ने आकर मथुरा के पास यमुना में कब्जा कर लिया था और यमुना का जल लेने आने वालों को मौका देखकर मारने लगा। कालिया के भय से गांव वाले पलायन करने लगे और यमुना के उस तट पर नहीं जाते थे। गांव वाले काफी दूर से फेरा लगाकर ही यमुना का जल लाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में गेंद जानबूझकर इसलिए फेंकी थी कि वो आने वाले युग को संदेश देना चाहते थे कि दुष्ट के भय से पलायन करना उपाय नहीं है, बल्कि दुष्ट के घर में घुसकर उसका मर्दन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण संसार को बताना चाहते थे कि दुष्ट के हमले का इंतजार मत करो, बल्कि खुद कोई बहाना बनाकर उसके दांत तोड़ दो। शत्रु के शक्तिशाली होने की प्रतीक्षा मत करो, बल्कि खुद ही उसके घर में गेंद फेंको और गेंद को लेने के बहाने उसके घर के भीतर घुसो। वो दुष्ट तुम पर हमला अवश्य करेगा, और जब वो तुम पर हमला करेगा तो तुम उस दुष्ट का मर्दन कर दो। हाँ, यह भी याद रखो, जब कालिया का मर्दन करने उसके घर में घुसो तो चुपचाप खत्म मत कर दो, बल्कि बलराम, मनसुखा आदि को गांव वालों को बुलाने भेज दो, ताकि वो भी आकर देखें कि जिस कालिया के डर से लोग पलायन कर रहे थे वह कालिया कितना कमजोर है। इधर श्री कृष्ण यमुना में कूद पड़े और बलराम भागे गांव की ओर। बलराम चिल्लाए, मैया, बाबा, काका, मामा, दादा, दौड़ो, कान्हा यमुना में कूद गया है। क्या आपको लगता है कि शेषनाग के अवतार बलराम भय से चिल्ला रहे थे? बलराम भय से नहीं चिल्ला रहे थे, बल्कि वह चाह रहे थे कि सारा गांव आज कालिया का मर्दन होते देख ले। सभी देख लें कि किसी दुष्ट से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुष्ट के घर में जाकर उसका मर्दन करने की जरूरत है। इधर हाहाकार करते गांव वाले यमुना के तट पर पहुंचे। उधर श्री कृष्ण जी ने कालिया को धर दबोचा। जब श्री कृष्ण जी ने कालिया की गर्दन मरोड़ दी, वह गिड़गिड़ाया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो? श्री कृष्ण बोले, मैं अपने ऊपर अत्याचार होने का इंतजार नहीं करता, मैं तो एक एक दुष्ट को ढूंढकर उसे दंड देने आया हूं। कालिया गिड़गिड़ाने लगा। साथ में उसकी पत्नियां भी श्री कृष्ण जी के पैर पकड़ लिए और अपनी छाती पीटने लगी। आज भी ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा कि दुष्टों के परिवार छाती पीटने बहुत माहिर होते हैं। जब सामने वाला शक्तिशाली हो तो वो रोने पीटने लगते हैं। कालिया भी कसम खाने लगा, एक बार मुझे छोड़ दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं तेरे प्राण तो छोड़ दूंगा, लेकिन तेरे भय को समाप्त करना जरूरी है। एक बार तेरे भय का मर्दन हो जाए, उसके बाद अगर तू दोबारा आ भी जाएगा तो तुझसे डरेगा कोई नहीं, तब कोई भी तुझे पीट देगा। अब तू जल के ऊपर चल, आज तेरे सर पर होगा नृत्य। हमें दुनिया को दिखाना है कि दुष्टों के नकेल कसकर उनके सर पर कैसे चढ़ा जाता है। और फिर संसार ने देखा काले के सर पर नाचते हुए श्री कृष्ण जी को। और श्री कृष्ण जी ने यह सिखाया है कि दुष्ट को कभी छोड़ो मत, चाहे अपना गेंद उसके घर में फेंक कर ही विवाद क्यों ना मोल लेना पड़े। आज भी जो अधर्मी मौका देख देख कर हमले करते हैं, उनको समूल नष्ट करना होगा, तभी विश्व में शांति स्थापित हो सकेगी, चाहे इसके लिए खुद की गेंद क्यों ना फेंकनी पड़े। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, जब बुराई आपके पास हो तो उसका सामना करो। तैयार बैठकर हमला होने का इंतजार मत करो, कभी कभी खुद भी पहल करनी पड़ती है। धन्यवाद दोस्तों।